जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जनजातीय कार्य विभाग चयनित अभ्यर्थी, जो कि आज दोस्तों 22 जुलाई 2026 को लेटर आ गया है जनजातीय विभाग चयनित अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों डीबी निर्देश का। दोस्तों हालांकि ये लेटर 21 तारीख का है, मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। और सबसे पहली चीज़ बता दूँ, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इंस्टाग्राम ID है, उसे फॉलो करें। वहाँ पर मैसेज करें, मैं आपको सारे डाउट इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। साथियों, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 चयनित आवेदकों के लिए निर्देश का सबसे पहला पॉइंट देखा गया है कि मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग भर्ती नियम 2018 और यथा समय पर संशोधन के अनुसार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में आयोजित की गई चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड, सत्यापन और विकल्प चयन की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही। दोस्तों ध्यान देना, ये प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 यानी वर्ग 3 वालों की निर्देश का है। कन्फ्यूज कोई भी मत होना। यहाँ पर आप लोगों के दस्तावेज अपलोड होंगे, सत्यापन होंगे और यहाँ पर विकल्प का चयन भी कराया जाएगा। साथियों, नंबर 2 में लिखा है विषयवार प्रवर्गवार रिक्तियाँ, यानी दोस्तों आप लोगों की जो रिक्तियाँ हैं जैसे विज्ञान शिक्षक की और प्राथमिक शिक्षक की कैटेगरी वाइज, इसमें समस्त शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीज़ जो है विज्ञापन में जारी की गई हुई हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये सारी चीज़ें जो है आपको TRC पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। प्रक्रिया शुल्क MP ऑनलाइन को पोर्टल 100 रुपये 7 दस्तावेज अपलोड सहित देना पड़ेगा आप लोगों को, यानी जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वर्ग 3 वालों के 5 रुपये प्रति दस्तावेज के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा। और कोई भी समस्या आएगी आपको MP ऑनलाइन के कस्टमर केयर से बात करनी होगी। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को इस निर्देश का जो TRC पोर्टल पर है वो अपलोड करने होंगे। इसके अलावा दस्तावेज अपलोड, आप जिस जिले में हैं दस्तावेज सत्यापन कराना चाहते हैं और जो अतिथि शिक्षक जिस जिले में पढ़ाएं उसी जिले में उसका जो है दोस्तों दस्तावेज सत्यापन होगा। इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड करने उपरांत पदस्थापना हेतु जिले का चयन करना होगा। दोस्तों यानी आपको जिला भी चुनना पड़ेगा और चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त जिलों को चयनित क्रम में प्राथमिकता देना पड़ेगा। तदुपरांत पोर्टल लॉक करके भुगतान होगा। दोस्तों जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन, दस्तावेज अपलोड और जिले का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर पोर्टल शुल्क भुगतान नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही दोस्तों संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु सहायक आयुक्त यानी जो AC कार्यालय होता है दोस्तों वहाँ पर सत्यापन होगा। 2 प्रति जो है स्वप्रमाणित आपको फाइल बना के ले जानी होगी जिसमें सारे दस्तावेज होंगे और दोस्तों दस्तावेज से मिलान कर वहाँ पे जमा करा लिए जाएंगे, सारी चीज़ होंगी और जनरेटेड पावती आपको प्रमाणीकरण की दी जाएगी और इसकी पहचान के लिए आपको अपना आधार कार्ड भी ले जाना होगा। साथियों इसके बाद अगला है अनुसूची और उपाधियों पर मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे, इसके अतिरिक्त कहीं के भी मान्य नहीं होंगे। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित जो 2025 में हुई थी दोस्तों, उसमें जो आवेदक अतिथि शिक्षक के रूप में जो जानकारी दिए हैं उनका अतिथि शिक्षक में ही जो प्रवर्गवार मतलब उनका जो आरक्षण मिला है वो उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है होगी। ऐसा नहीं कि आप नॉन गेस्ट मान के हमारी कार्रवाई करो, वो स्वीकार नहीं होगी। दूसरी बात, जो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि थी वो 25 अगस्त 2025 तक थी। ठीक है, DPI में भी यही थी, स्कूल शिक्षा विभाग में, ट्राइबल में भी। तो यहीं तक के व्यवसाय की जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, चाहे अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र है, वो सारी चीज़ यहीं के मान्य होंगे। और 3 सत्र 200 दिवस, प्रत्येक सत्र में 30 दिवस ही मान्य किया जाएगा। दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग का GFS पोर्टल पर देखा जा सकता है, जनजातीय कार्य विभाग का AC द्वारा प्रमाणित होगा। क्लियर है, इतनी सारी चीज़ें हैं। और ये 8 किलोमीटर वाला सेम है DPI में हुआ जैसे ही, और अतिथि शिक्षक का भी वही है जो होना चाहिए था। बोनस संबंधी सारे दस्तावेज, वैध प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 40% दिव्यांगता वाला सर्टिफिकेट देना होगा। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये MP TRC पोर्टल पर आ जाएगा डेट, ये कन्फ्यूज मत होना। प्राथमिक शिक्षक खेल गायन संगीत वादन वो टाइपिंग एरर है उनका, ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षक का है। तो और दस्तावेज जो है अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज, एक सेकंड के लिए, हाँ ये जो पेज है दोस्तों
ये उन्होंने खेल गायन वादन वालों का जो पेस्ट कर दी है उस वाले पेज को, तो ये टाइपिंग एरर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोफाइल अपडेट करना, दस्तावेज अपलोड करना और जिले का चयन होगा, ये सारी चीज़ जो मेंशन आपको MPTRC पोर्टल पर दिख जाएगी। और ये दोस्तों 21/7/26 जो है अपर संचालक जनजाति कार्य विभाग का ये आदेश है, तो ये रियल है, इसको फर्जी ना समझें। और अभी देर रात तक MPTRC पोर्टल पर अपडेट आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करें। चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप सब कुछ दिया गया, वहाँ से जरूर जुड़ जाना। हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद साथियों।